बच्चों, सुबह इस कहानी के माध्यम से हमने अच्छी जानकारी लेने के बाद सुबह कहानी जैसे दिवाली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, रेशमा बेजान पैरों को लेकर कैसा अपना काम करती है और उसके परिवार के लोग उसकी कैसी सहायता करते हैं, इसकी कहानी हमने सुबह इस पाठ में ली। उसके बाद कठिन शब्दार्थ, मुहावरों का अर्थ, मौखिक लिखित प्रश्न तथा भाषा ज्ञान के माध्यम से हमने सुबह इस कहानी के पाठ का अध्ययन किया। जैसे आशय स्पष्ट करें, सोचे और बताए आदि प्रश्नों की हमने जानकारी ली। उसके बाद कुछ विज्ञापन, कुछ करने को माध्यम से बातों बातों में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सुबह इस कहानी के माध्यम से पूरी जानकारी हमने ली। उसके बाद हम कक्षा छठी में विषय हिंदी को लेकर पन्ना नंबर 28 पर रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए एक चमत्कार रूपी कहानी हमें यहाँ पे दी गई है। उस कहानी का नाम है एक कली मुस्काई। उस कहानी का नाम क्या है? एक कली मुस्काई। पिंकी अब मुस्कुराती है, हाँ हाँ पिंकी मुस्कुरा सकती है। एक प्यारी सी मोहक मुस्कान, वह मुस्कुराकर कहती है, मैं डॉक्टर बनूंगी। कितना आत्मविश्वास है इन शब्दों में। यहाँ पे एक चमत्कार रूपी रीडिंग फॉर प्लेजर के माध्यम से कहानी हमें पन्ना नंबर 28 पर पढ़ाई के लिए रखी गई है, जिस कहानी का नाम है एक कली मुस्काई। कहानी की शुरुआत, पिंकी अब मुस्कुराती है, हाँ हाँ पिंकी मुस्कुरा सकती है। एक प्यारी सी मोहक मुस्कान, वह मुस्कुराकर कहती है, मैं डॉक्टर बनूंगी। कितना आत्मविश्वास है इन शब्दों में। अब यहाँ पे कहानी की शुरुआत करते समय हमें कहा गया है कि यह कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया से पेपर में से ली गई है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करते समय उन्होंने कहा है कि पिंकी अब मुस्कुराती है, हाँ हाँ पिंकी मुस्कुरा सकती है। लेकिन पिंकी क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों मुस्कुरा सकती है, इसका जवाब तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब पिंकी एक प्यारी सी मोहक मुस्कान करती हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसके पहले वो क्या करती थी, क्यों मुस्कुरा नहीं सकती थी, इसकी जानकारी तो हमें कहानी को आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और आगे कहती है, प्यारी सी मोहक मुस्कान करते हुए पिंकी मुस्कुराकर कहती है, मैं डॉक्टर बनूंगी। कितना आत्मविश्वास है इन शब्दों में। यानी मुस्कुराकर वो रुकती नहीं, तो आगे जाके वह कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। इलाज, लोगों का इलाज करने के लिए मैं क्या बनूंगी? डॉक्टर। और डॉक्टर बनूंगी ऐसा कहते हुए उसकी बातों में एक प्रकार का आत्मविश्वास है, क्योंकि यह विश्वास उसे कहाँ से मिला, इसकी भी जानकारी हमें आगे लेनी पड़ेगी। आगे, ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र स्माइल पिंकी की बाल अभिनेत्री की अपनी कहानी है। देखो, ऑस्कर पुरस्कार विजेता, जिसने इस ऑस्कर पुरस्कार को पाया हो, उस विजेता वृत्तचित्र में स्माइल पिंकी की बाल अभिनेत्री की अपनी कहानी है। यानी स्माइल पिंकी करने वाली बाल अभिनेत्री की अपनी कहानी है। कहानी का नाम क्या है? एक कली मुस्काई। और ये कहानी कहाँ से ली गई है? ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तपत्र जो है ना, जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ से ली गई है। और स्माइल पिंकी यानी बाल अभिनेत्री की वो अपनी खुद की कहानी है। आगे,
पिंकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुआ। देखो पिंकी का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। गांव का नाम भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में दिहाड़ी पर काम करने वाले एक मजदूर के घर में हुआ है। दिहाड़ी पर यानी मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्ति के यहाँ पिंकी का जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। जन्म के समय उसका ऊपर का ओठ विकृत रूप से कटा हुआ था। जन्म के समय यानी जैसे ही उसने जन्म लिया तो उसका जो ऊपर का ओठ है ना, यहाँ पे दिया है, देखो दिखाया है पहले चित्र में, नाक के नीचे ऊपर का जो ओठ है ना उसे कटा हुआ है। जन्म के समय उसका ऊपर का ओठ विकृत रूप से कटा हुआ था, यानी जन्म से ही वो ओठ जो है ना विकृत रूप से यानी अजीब था, क्योंकि बीच में से जन्म से ही वो कटा हुआ था। विकृत था, दिखने में ठीक नहीं था। विकृत यानी दिखने में ठीक न होना। स्माइल पिंकी वृत्तचित्र पिंकी और उसके परिवार की उन कठिनाइयों की कहानी है जो पिंकी की इस विकृति के कारण उन सबको झेलनी पड़ी। और फिर हुआ पिंकी का वाराणसी में एक ऑपरेशन। देखो जन्म से ही ऊपर का ओठ विकृत रूप से काटा हुआ था, ऐसी स्माइल पिंकी जो है ना, वृत्तचित्र पिंकी और उसके परिवार की उन कठिनाइयों की कहानी है। वृत्तपत्र में वो कहानी छपी गई उस वक्त, क्योंकि इस कटे हुए ओठ के माध्यम से उसे और उसके परिवार को उस वक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसके कटे हुए ओठ की विकृति के माध्यम से। पिंकी की इस विकृति के कारण उन सबको झेलनी पड़ी। और फिर हुआ पिंकी का वाराणसी में एक ऑपरेशन। बहुत सारी विकृतियों को बारे में सुनने के बाद, उन कठिनाइयों को झेलने के बाद फिर एक बार क्या हुआ, पिंकी का वाराणसी में यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। और फिर ऑपरेशन करने के बाद उसे मिल गया एक सुंदर सा मुखड़ा, यानी ऊपर के कटे हुए विकृति रूप ओठ का ऑपरेशन करने के बाद उसे एक ऐसा सुंदर सा मुखड़ा वास्तव में उसका अधिकार था। ऐसे कटे हुए विकृति से जन्मे हुए ऊपर के ओठ का ऑपरेशन वाराणसी में होने के बाद फिर एक सुंदर सा मुखड़ा उसे मिला, जो वास्तव में उसे जन्म से ही मिलना चाहिए था, क्योंकि जन्म से मिलना ही वो उसका अधिकार था। लेकिन फिर भी जन्म के बाद भी कुछ कठिनाइयों का, विकृतियों का सामना करने के बाद उसे वाराणसी में ऑपरेशन करने के बाद देर से सही लेकिन एक सुंदर सा वास्तव में उसका अधिकार था, वो सुंदर सा मुखड़ा ऑपरेशन के बाद उसे मिला। आगे, पिंकी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। देखो ये सुंदर सा मुखड़ा उसे विकृति रूपी ओठ ठीक होने के बाद, ऑपरेशन के बाद वो कहती है पिंकी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। वह अपने जैसे कटे ओठ वाले बच्चों की सहायता करना चाहती है। देखो अपना खुद का ओठ ठीक होने के बाद उसे भी ऐसा लगने लगा, क्यों न मैं, मुझसे जिस कठिनाई का सामना करने की नौबत आ गई थी नहीं, सामना किया था, तो ऐसी कठिनाई दूसरे को नहीं आए, इसके लिए वो डॉक्टर बनना चाहती थी। और डॉक्टर बनकर वो कहती है वो अपने जैसे कटे ओठ वाले बच्चों की सहायता करना चाहती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह उन बच्चों को भी अपने जैसी सुंदर मुस्कान से विभूषित कर सके। देखो उसके मन में ये प्रामाणिक अच्छी सदिच्छा है, अच्छा विचार है। जैसे हम शुभकामनाएं देते समय लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उसी प्रकार हार्दिक सदिच्छा भी व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार पिंकी भी अपने मन के माध्यम से वो हार्दिक इच्छा व्यक्त करती है कि वो कहती है कि मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर होने के बाद मैं उन बच्चों को भी अपने जैसे सुंदर मुस्कान से विभूषित कर सके यानी जो ओठ उसका कटा हुआ था जन्म से उसे ठीक करने के बाद उसे जो चेहरा मिल गया था, सुंदर मुस्कान मिल गई थी,
उस मुस्कान को लेकर वो भी ऐसे विकृत, जन्म से विकृत बच्चे के ऊपर क्या करेगी, ऑपरेशन करेगी और उन्हें विभूषित यानी सुंदरता से भूषित विभूषित चेहरा वो उन्हें देगी। आगे, उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने पिंकी की शिक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। देखो, जैसे ही उसका चेहरा ठीक हुआ, सुंदर मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई थी, उसी समय वो कहती कि मैं डॉक्टर बनूंगी। वो डॉक्टर बनने का इरादा उसका सबके सामने कहते हैं। तो क्या करते हैं लोग, देखो समाज में, उत्तर प्रदेश के एक विधायक, विधायक यानी चुनकर जिसे हम देते हैं ना राजनीतिक व्यक्ति को, बड़े अच्छे व्यक्ति को जो समाज का काम करता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने पिंकी की शिक्षा का भार अपने कंधों पर लिया। अपने कंधों पर लिया इसका मतलब ये नहीं उसे उठाकर नहीं लिया, उसके शिक्षा के लिए जो खर्चा था डॉक्टर बनने के लिए, वो खर्चा उन्होंने मैं करूँगा ऐसे कहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने पिंकी की शिक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। और इंदौर के भंडारी आयुर्वेद संस्थान ने, इंदौर का एक बड़ा संस्थान है जिसका नाम है भंडारी आयुर्वेद संस्थान ने पिंकी के लिए अभी से डॉक्टर बनने के लिए एक सीट सुनिश्चित कर दी। देखो, इंदौर की भंडार आयुर्वेद जो संस्था है ना, उसकी ने क्या किया, अभी से जैसे बड़ी होकर पिंकी जब वैद्यकीय शिक्षण यानी साइंस की डॉक्टर होने के लिए जो शिक्षा आवश्यक है, उस शिक्षा को लेने के लिए उसके नाम से अभी से इंदौर के भंडारी आयुर्वेद संस्था ने क्या की, एक जगह उसके लिए निश्चित कर दी और कहा कि इस बेटी का, इस पिंकी का खर्चा क्या करेंगे, हम हमारी संस्था के माध्यम से करेंगे, ताकि यह लड़की यानी पिंकी बड़ी होकर दूसरों का इलाज करेगी मुफ्त में और वो भी हमारी संस्था में करेगी। इसलिए उसकी शिक्षा का भार हम क्या करेंगे, अपनी संस्थान के माध्यम से करेंगे। इसके लिए उन्होंने वैद्यकीय कॉलेज में उसके लिए एक सीट सुनिश्चित करके रख दिया, अभी छोटे होने के बावजूद ही, ताकि आगे जाकर उसे डॉक्टर बनने के लिए आसानी हो। आगे देखिए, शाबाश पिंकी शाबाश, मिल गई ना सुंदर मुस्कान के साथ सफलता की राह। देखो, हम जब भी अपनी विकृति के लेकर परेशान होते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और उस कठिनाइयों के बाद हमारे ऊपर जब लोग हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमारी परेशानी दूर करते हैं, तो इस परेशानी को, सहायता को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए यदि हम कभी काम करते हैं ना, वो समाज हमारे लिए भी काम करता है। तो उसी समाज में समाज ने कहा, शाबाश पिंकी शाबाश, मिल गई ना सुंदर मुस्कान के साथ सफलता की राह। देखो, तुम्हारे सामने तो पढ़ाई का खर्चा करने की नौबत थी, पढ़ाई कैसे करेंगी, ऊपर के ओट का इलाज कैसा हो जाएगा, ये सब होने के बावजूद भी इन सभी शिक्षा के माध्यम से तुम्हारा प्रश्न जो है ना ऑपरेशन का भी हल हो गया, तुम्हारी शिक्षा का भार भी संस्थान ने उठाया। क्योंकि ये किस लिए हुआ, तो तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे मन में जो लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, दृढ़ विश्वास है, इसी विश्वास के माध्यम से लोगों ने तुम्हें सहायता की, मदद की। इसलिए हमें जो भी हमारे लिए मदद करता है, सहायता करता है, उसके लिए हमें क्या करना है, काम करना है, उसके लिए सदिच्छा के रूप में खड़े होना है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने यदि ये लेख नहीं छपवाया होता तो तुम्हारे होठों का इलाज नहीं होता, और तुम्हारे होठों का इलाज नहीं होता तो तुम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते कि मेरे जैसी कठिनाइयाँ लोगों को न आए, उसके लिए मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और उनका इलाज करूंगी। इसलिए आखिर का जो वाक्य दिया गया है, एक कली मुस्काई के माध्यम से, शाबाश पिंकी शाबाश, मिल गई न सुंदर मुस्कान के साथ सफलता की राह। इसलिए हमें हमेशा अच्छा कार्य कर्म करते समय कभी नहीं पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे लिए लोग खड़े होते ना, उन्हीं लोगों के लिए कभी कभी हमें भी खड़ा होना होता है, क्योंकि यही समाज का ऋण है। और इस समाज के ऋण को हमें क्या करना है, समाज में रह के ही उसे मदद करनी है, सहायता करनी है। जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी को लेकर आज हम भी परेशान हैं, उसके लिए हमें
समाज के लिए प्रयत्न करना है, हमारे से बीमारी दूसरे की तरफ न फैले इसके लिए भी प्रयत्न करना है। इसलिए हमें समाज में कहना है, बार बार बोलना है, हर 2 घंटे के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ करो, चेहरे पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, गंदगी न करें, कूड़ा कचरा साफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि यही इलाज है, प्राथमिक इलाज, जो हम कोविड-19 जैसे महामारी को नियमों के माध्यम से उसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ऐसे सभी ने किया ना, तो इस महामारी के ऊपर भी हम क्या करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, घर में रहकर काम करना है। सुरक्षित रहो, घर में रहो, काम करो। जैसे एक कली मुस्काई ने हमें एक आदर्श हमारे सामने रखा कि जैसे उसका इलाज किया, उसी प्रकार वो समाज में ऐसे कई व्यक्ति है, कई छोटे बच्चे हैं, उनका वो बड़ी डॉक्टर होकर इलाज करना चाहती है। इस तरह से हमने क्या किया है, रीडिंग फॉर प्लेजर के माध्यम से एक चमत्कार रूपी कहानी जिसका नाम है एक कली मुस्काई, पन्ना नंबर 28 पर है। इस कहानी का हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब इस कहानी का अध्ययन करने के बाद कुछ छोटे छोटे सवाल है, इन सवालों के जवाब आपको लिखने हैं और लिखकर मुझे नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करने हैं। तो फिर उन सवालों को आप लोग क्या कीजिए, लिख कर लीजिए। इन सवालों को मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक के बाद एक रखता हूँ। जैसे मौखिक सवाल है ये, इन मौखिक सवालों के जवाब आपको क्या करना है, लिख कर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है, सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर। ठीक है, तो लीजिए आपके लिए पहला सवाल। 1, पिंकी क्या बनना चाहती है? तो पिंकी समाज में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती है, इसका जवाब। 2, पिंकी का जन्म किस राज्य तथा गांव में हुआ? तो पिंकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में तिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर के यहाँ हुआ। जैसे पिंकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मजदूर व्यक्ति के यहाँ हुआ। तीसरा, जन्म से पिंकी को क्या विकृति थी? जन्म से पिंकी को उसके चेहरे के ऊपर का ओठ जो है ना, ऊपर का ओठ वो कटा हुआ था, यह विकृति थी। जन्म से पिंकी को ऊपर के ओठ की कटे हुए ओठ की विकृति थी। चौथा प्रश्न, पिंकी किस किस की सहायता करना चाहती है? पिंकी डॉक्टर बनने के बाद समाज में जो भी बच्चे व्यक्ति होते हैं ना, विकृत से जन्मे, ऐसे व्यक्ति की वो क्या करना चाहती है, सहायता करना चाहती है डॉक्टर बन के हो। और आखिरी सवाल है 5वां, पिंकी के बारे में 5 वाक्य लिखे। देखो, सुस्पष्ट और सुंदर हस्ताक्षर में पिंकी के बारे में आपको क्या लगता है, उसके ऊपर आप लोग को क्या करने हैं, पिंकी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे पिंकी, स्माइली पिंकी, उसका जन्म कहाँ हुआ, किस मजदूर घर में हुआ, उसे क्या कठिनाई झेलनी पड़ी, पिंकी का ऑपरेशन के बाद चेहरा कैसे दिखाई दिया, ऑपरेशन के बाद उसने क्या कहा, किसका इलाज करना चाहा, उसके शिक्षा का भार किसने लिया। इन सभी की जानकारी आपको क्या करनी है, पिंकी के बारे में लिखनी है। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।